Afternoon students, today we are going to study lesson number 20, active and passive voice. Firstly, let us read the two sentences given in your book. The hunter shot the tiger. Shot is the verb here. The tiger was shot by the hunter. अब हम इन दोनों सेंटेंसेस में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आइए देखते हैं. सब्जेक्ट फर्स्ट वाले सेंटेंस में है हंटर. जो डूअर ऑफ द एक्शन है वो क्या कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है. कौन? सब्जेक्ट जो कि हंटर है. हंटर वो इंसान होता है जो हंटिंग करता है. इन अदर वर्ड्स द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब एक्ट्स और इज एक्टिव. इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो पढ़े हैं, तो इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो स्वयं इस जो भी सेंटेंस में काम हो रहा है, वर्ब हो रहा है, एक्शन हो रहा है, वो ये सब्जेक्ट कर रहा है. इसीलिए ये वाला सेंटेंस हम कहते हैं एक्टिव वॉइस में है. नेक्स्ट आप देखेंगे द टाइगर वॉज शॉट बाय द हंटर. अगर हम ये देखें सेंटेंस, तो जो हंटर है वो शूटिंग कर रहा है, यस, और वो बाद में आ रहा है. नॉट, इट इज़ नॉट द सब्जेक्ट हियर. जो चीज़ उसने हंट की है वो सब्जेक्ट बन जाता है. तो ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस है, इसका यह मतलब है. ओके, लेट अस रीड the definitions. Active voice denotes that the subject of the verb is the doer of the action. समझ में आया? doer मतलब क्या हुआ बच्चों? जो काम कर रहा है. सब्जेक्ट हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा सेंटेंस का. अगर वो सब्जेक्ट वो एक्शन जो वो सेंटेंस में बताया गया है वो कर रहा है, तो वो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कहलाता है. डूअर ऑफ द एक्शन और एक्ट्स और इज एक्टिव, तभी ये एक्टिव वॉइस में वो वाला सेंटेंस होगा. पैसिव वॉइस डिनोट्स दैट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज ईदर द रिसीवर ऑफ द एक्शन. मतलब या तो वो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो सब्जेक्ट बन गया है, वी विल सी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, या वो एक्शन रिसीव कर रहा हो. असल मायने में जो वर्ब उसमें है वो एक्शन वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा हो, तब वो पैसिव वॉइस में सेंटेंस कहलाता है. द मैन किल्ड द स्नेक. मैन यहाँ पर सब्जेक्ट है, उसी ने किलिंग की है, तो ये एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कहलाएगा. द स्नेक वॉज किल्ड बाय द मैन. नाउ किलिंग इज द वर्ब. सबसे पहले हम वर्ब पहचानेंगे, पर कौन किल कर रहा था? मैन, और वो बाद में आ रहा है, तो वो कैसी वॉइस होगी बच्चों? पैसिव वॉइस. ओके, नाउ एग्जाम्पल्स के माध्यम से आपको समझाया गया है. मैं एक एक एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी. पहला है प्रेजेंट टेंस. आई सी अ डार्क क्लाउड. मैं एक डार्क क्लाउड देख सकती हूँ. अ डार्क क्लाउड इज सीन. सीन इज द वर्ब, देखना. तो कौन देख रहा है? वो सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, इसीलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है. होप यू हैव अंडरस्टूड चिल्ड्रन. नेक्स्ट, पास्ट टेंस. ही कॉट द थीफ. कॉट इज द पास्ट टेंस ऑफ कैच. सबसे पहले हमने वर्ब को देखा, क्या है? कॉट. ही कॉट द थीफ. ही एक मेल इंसान है जिसने थीव्स को पकड़ा. The thief was caught by him. So he is the person, जो यहाँ सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में बदल गया है. फ्यूचर. द टीचर विल फॉरगिव यू. टीचर जो हैं वो फॉरगिव करेंगी. किसको? आपको. ठीक है, आप विल बी फॉरगिवन. ओके, आप फॉरगिव कर दिए जाएंगे बाय द टीचर. तो फॉरगिविंग कौन करेगा? टीचर, और वो बाद में आ रहा है, इसीलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है चिल्ड्रन. ना, वर्ब विच टेक टू ऑब्जेक्ट्स आफ्टर देम इन द एक्टिव वॉइस कैन बी चेंज टू द पैसिव इन टू वेज. दो तरह से पैसिव में बदल सकते हैं. शी गेव मी
अ बुक, अब इसमें ऑब्जेक्ट आ रहे हैं कितने, टू. शी गेव मी अ बुक. अ बुक was given to me by her. I was given a book by her. So these are the two ways in which we can change this sentence to passive. Next, examples of interrogative sentence. Interrogative sentences are those which ask question. Who broke this slate? Okay, broke past tense of break. किसने तोड़ा है? Who broke this slate? By whom was this slate broken? Okay, so this is the way we change an interrogative sentence into passive voice. Please go through all these examples. Children, please read the lesson thoroughly to understand it better. Thank you.